किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं सोयाबीन के ऊपर, क्योंकि सोयाबीन के ऊपर चर्चा और किसानों को जानकारी देना बहुत आवश्यक और ज़रूरी बन चुका है। हमारे पास एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो निकल के आई है, हम उसके आधार पर यह बता सकते हैं कि सोयाबीन किसानों को मालामाल करने को तैयार होने की संभावना दिखाई दे रही है। साथियों, ये बात हम क्यों कह रहे हैं? ये बात कहने के अर्थ और कारण भी हैं, जो मैं इस वीडियो में आपको लगातार पिछले दिनों से भी बताता आ रहा हूं और अब भी बताने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जुड़ेंगे और इन जानकारियों का फ़ायदा उठाएंगे जो हम लगातार आपके सामने वीडियो के माध्यम से भेज रहे हैं। साथियों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी किसानों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक किसान नहीं जागेगा, किसानों तक हम एक एक अपडेट नहीं पहुंचा पाएंगे, तब तक हमें सफलता मिलना निश्चित नहीं है। इसलिए शेयर करके किसानों तक ये बातें पहुंचाने का काम करिए। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं भारत में सोयाबीन के उत्पादन और बिजाई की स्थिति क्या है। बहुत समय पहले हमने क्लियर किया था कि हमें लगता है कि इस बार एल नीनो के प्रभाव से बरसातों की स्थिति कमज़ोर देखी जाएगी और सोयाबीन की बिजाई घटने के समाचार मिलेंगे। सोयाबीन की बिजाई का संपूर्ण समय निकल चुका है, अब केवल 75 बिजाइयाँ होनी बाकी हैं। ये बात नोट कर लें, समझ लें, क्योंकि आज की बिजाई कभी भी पूरा प्रोडक्शन नहीं देती। नंबर एक। नंबर दो, भारी भरकम एरिया अभी भी सोयाबीन की बिजाई से वंचित है और सोयाबीन की बिजाई लगभग 30-35% तक घट चुकी है, जो पिछले साल से भी घट चुकी है। अब आप हिसाब लगाइए कि पिछले साल जो बहुत कमज़ोर उत्पादन देखने को मिला, तो अब की बार तो और ज़्यादा बिजाई घट गई, तो उत्पादन और कमज़ोर रहेगा। पिछले साल साथियों जो भी बिजाई हुई उसके अंदर ठीक बरसातें देखने को मिली, पर तो इस बार बरसातों की स्थिति लगातार खराब होती दिखाई दे रही है, तो उसके हिसाब से भी फसल का कमज़ोर उत्पादन आने का संपूर्ण आशंका और संभावना दिखाई दे रही है। पिछले साल कैरी और स्टॉक जो पुराना किसानों के पास माल पड़ा था, जो लंबे समय से सोयाबीन में मंदी आ रही थी, चल रही थी, किसान मंदे भाव में देने को तैयार नहीं थे और स्टॉक रख करके हमारे आपके घरों में या फिर कुछ व्यापारियों के गोदामों में पड़ा था। जो ही भाव बढ़े और डिमांड बढ़ी, तो साथियों सारा का सारा माल निकल गया। मतलब साफ और सीधा है कि भारत के अंदर सोयाबीन के स्टॉक की लाइन खाली होती जा रही है, क्योंकि जब तक फसल आएगी तब तक नगण्य और बहुत कम मात्रा में स्टॉक आपको देखने को मिलेगा। अगली बात एक महत्वपूर्ण जो बताने जा रहा हूं वो ये है कि अमेरिका के अंदर बहुत भारी मात्रा में बहुत बड़े एरिया के अंदर बरसातों की कमी देखी जा रही है। हमारे पास जो रिपोर्ट आई है, उन रिपोर्टों के आधार पर अमेरिका के अंदर भी सोयाबीन उत्पादन घटने के अनुमान बताए जा रहे हैं। अब आप कहोगे अमेरिका के उत्पादन से हमारे क्या फ़र्क पड़ने वाला? भाई, अमेरिका सोयाबीन उत्पादन से बहुत बड़ा फर्क हमारे यहाँ पड़ता है, क्योंकि अमेरिका सस्ते भाव में भी निर्यात कर देता है। तो इस बार हमें ऐसी कोई पोजीशन दिखाई नहीं दे रही कि अमेरिका का भारी मात्रा में सोयाबीन हमारे भारत में पहुंचने का काम करेगा। और 2026 और 27 के अंदर हमने जो टारगेट 7,500 रुपये के आपको दे रखे हैं, वो तो पूरे पक्के ही होंगे। 2026-27 की बात कर रहा हूँ। हमें लगता है कि जो आज रिपोर्ट है, कल शाम को हमारे पास रिपोर्ट आई थी, उसके आधार पर सोयाबीन आपको माला माल भी कर सकता है। इसलिए सोयाबीन के अंदर कोई भी काम करें, सोच समझ के करें। मैं आपको बेचने, रखने, स्टॉक करने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं आपको समझाने और ज्ञान बढ़ाने की बात कर रहा हूं कि जो जानकारियां मैं दे रहा हूं, इनके ऊपर आपके द्वारा विचार करना बहुत जरूरी है। यदि आप इस तरह की बातों के ऊपर विचार करोगे, सोचोगे, समझोगे, तो आपको सोयाबीन के भाव का सुनेरिया सामने दिखाई देने लगेगा। शीशा साफ हो जाएगा कि उत्पादन कमज़ोर रहेगा, डिमांड अच्छी रहेगी, और एक साथ में एक जो बायोडीजल और इथेनॉल बनाने के ऊपर जो सोयाबीन की खपत चल रही है वो बढ़ती रहेगी। मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देश पाम ऑयल आदि को अपने D14 फार्मूले में लगा करके
इथेनॉल और बायोडीजल में इनका पिड़ाई ज़्यादा और इस्तेमाल ज़्यादा करते रहेंगे, खाड़ी युद्ध चलता रहेगा, क्रूड ऑयल महंगा रहेगा, इथेनॉल की मांग बरकरार रहेगी, खाद्य तेलों की डिमांड बरकरार रहेगी, तो फिर आप ये देखिए कि भाव क्या बनेंगे। अनेक उदाहरण और अनेक कारण हम आपको समझाने का काम कर रहे हैं, एक एक बात बताने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़िए, ताकि आपका शीशा सामने दिखाई देने वाला कोई किसान मित्र आपका लगातार हौसला बढ़ाते हुए आपको जानकारी देने का काम कर रहा है। साथियों, और भी बहुत से कारण हैं जिसके कारण भाव बढ़ते हुए दिखाई देंगे। मौके पर सरकार माल काट रही है, भाव पर दबाव है, हम मानते हैं, परंतु ये दबाव हमें लगता है कि ज़्यादा दिन नहीं रुक सकेगा। अभी मॉनसून ब्रेक की कंडीशन बनने जा रही है। 10-15 दिन के लिए मॉनसून नगण्य और नदारद दिखाई देगा। अक्षय रेखा हिमालय की तलहटियों में चली जाएगी। तापमान 45 डिग्री तक जाते हुए दिखाई देंगे। फसलें सुलझ जाएंगी, ग्रोथ रुक जाएगी। यहां तक कि मैं बता देना चाहता हूं कि कुछ किसानों का जिसके पास पानी की कमी है, उनका भारी नुकसान देखने को मिलेगा। साथियों, मैं फिर आपको आगाह और सावधान करते हुए यह बात बता देना चाहता हूं कि सोयाबीन इस बार मजबूती के साथ बाजार के अंदर खड़ी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। बेचना रखना आपका काम है और बताना हमारा काम है। हम लगातार शाम को 8 बजे से 9 बजे तक लगातार लाइव सेशन चलाते हैं। किसानों को समझाने, किसानों को बताने की बात उस लाइव सेशन में की जाती है। अनेक किसान उस लाइव सेशन में जुड़ करके अपने क्षेत्र की जानकारी हमारे तक भेज रहे हैं, प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए कमेंट भी कर रहे हैं। हम आपसे भी उम्मीद करेंगे कि 1 घंटे तक चलने वाले इस प्रोग्राम में भाग लेकर के अपने एरिया के कमेंट के माध्यम से प्रश्न उत्तर करने का काम करें। और यह भी उम्मीद करेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे द्वारा बताए गए तेजी के सबूतों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि हमारे किसान साथी को नुकसान से बचाया जा सके। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद।